चावल और गेहूं दोनों में होता है स्टार्च यानी कि शुगर। फिर भी डॉक्टर बोलते हैं कि हाई ब्लड शुगर वाले पेशेंट को हमेशा खाने में गेहूं से बनी चीजें ही खानी चाहिए। तो चलिए इस बात को हम लोग बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। दरअसल होता क्या है कि चावल के केस में एमाइलोपेक्टिन ज्यादा होता है और एमाइलोस कम होता है, जबकि गेहूं के केस में एमाइलोपेक्टिन कम होता है और एमाइलोस ज्यादा होता है। तो चलिए समझते हैं ये क्या है। दरअसल एमाइलोपेक्टिन क्या होती है? शुगर या ग्लूकोज की बनी हुई नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, और जब नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर होगी तो इसका सरफेस एरिया या क्षेत्रफल होगा ज्यादा। अगर हम लोग एमाइलोज की बात करते हैं तो एमाइलोज में चेन होता है और चेन होने के कारण इसका सरफेस एरिया जो होगा वो कम होगा। अब भाई आप खुद ही सोचिए कि अगर एक लोहे की छड़ लेके चलते हैं हम लोग, छड़ रॉड, और उस रॉड को अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो रॉड देर में गलेगी, लेकिन अगर उसी रॉड को पीट पीट करके हम लोग एक शीट बना दे तो वो फिर उतने ही एसिड में डालें फिर से, तो वो रॉड जो शीट है वो बहुत जल्दी गल जाएगी। तो हमको पता चला कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वहाँ पे डाइजेशन या गलना जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि एमाइलोपेक्टिन जल्दी डाइजेस्ट होता है। चलिए फिर से देखते हैं। तो अगर एमाइलोपेक्टिन यहाँ पर ज़्यादा है तो मतलब हमें पता चल गया कि जो गेहूं है जो चावल है वो जल्दी डाइजेस्ट होगा और गेहूं जो होगा वो देर में डाइजेस्ट होगा। भैया जब जल्दी डाइजेस्ट होगा तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, हमारे ब्लड में पहुंचेगा, हमारे रक्त में पहुंचेगा, और जल्दी पहुंचने से कारण क्या होगा? रक्त के अंदर ग्लूकोज की स्पाइक आएगी, शुगर की स्पाइक आएगी, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और वीट के केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये देर में डाइजेस्ट होगा, यहाँ पर एमाइलोज ज्यादा मात्रा में होती है। दूसरी बात एक और चीज है कि यहाँ पर देर में डाइजेशन होने का कारण एक और है कि यहाँ पर फाइबर पाया जाता है, फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है। ज्यादा मात्रा में फाइबर होने के कारण गेहूं से बनी चीजें देर में डाइजेस्ट होंगी, जिसके कारण जब हम लोग गेहूं से बनी चीजें खाते हैं तो हम लोगों को भूख भी देर में लगती है, जबकि चावल जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और उसमें फाइबर भी बहुत कम होता है और जल्दी डाइजेस्ट होने के कारण उसमें भूख जल्दी जल्दी लगती रहेगी। गेहूं के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है ग्लूटीन, वो ग्लूटीन प्रोटीन भी गेहूं से बनी चीजों को डाइजेस्ट देर में कराती है, जबकि चावल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।